अगर आपने कभी अपनी मंथली स्पेंडिंग ट्रैक की है, पर्सनल मूवी वॉच लिस्ट ऑर्गेनाइजर की है या किसी कैंपस क्लब के लिए साइन अप लिस्ट मैनेज की है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स ओपन किया होगा। स्प्रेडशीट्स अद्भुत रूप से इंट्यूएटिव होती हैं। आप एक ब्लैंक कैनवास ओपन करते हैं, ग्रिड स्क्वायर पर डबल क्लिक करते हैं, कुछ टेक्स्ट या नंबर्स टाइप करते हैं और तुरंत अपने डेटा को रोज और कॉलम्स में नीटली अरेंज्ड देखते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस नहीं होते, कोई कोड सिंटैक्स एरर्स नहीं होते और कोई रिजिड रूल्स नहीं होते जो आपको अपने डेटा को किसी स्पेसिफिक तरीके से फॉर्मेट करने के लिए फोर्स करें। इसी एक्सेसिबिलिटी की वजह से स्प्रेडशीट्स लगभग हर इंडस्ट्री में डेटा मैनेज करने के लिए डिफ़ॉल्ट टूल बन गई हैं। लेकिन इनकी सुविधा के पीछे एक फंडामेंटल लिमिटेशन छिपी है। स्प्रेडशीट्स को इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया था, न कि एंटरप्राइज सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए। जब कोई बिजनेस अपने पूरे ऑपरेशन को डेस्कटॉप स्प्रेडशीट्स पर चलाने की कोशिश करता है, तो वह इनेविटेबली एक स्ट्रक्चरल वॉल से टकरा जाता है। यह समझने के लिए कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर पोस्टग्रेसक्यूएल, माइएसक्यूएल या ओरेकल जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आरडीबीएमएस पर क्यों रिलाई करते हैं, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि जब सिंपल स्प्रेडशीट्स को उनकी नेचुरल लिमिट्स से परे पुश किया जाता है तो क्या होता है। सेक्शन ब्रेक। व्हेन द ग्रिड शटर्स, ए रिटेल स्टोर कॉशनरी टेल। आर्टिसन ऑडियो की स्टोरी पर विचार कीजिए, जो एक ग्रोइंग बुटीक रिटेल स्टोर है और हाई एंड टर्नटेबल्स, हेडफोन्स और विनाइल रिकॉर्ड्स में स्पेशलाइज करता है। अपने शुरुआती दिनों में आर्टिसन ऑडियो को एक सिंगल फाउंडर, एलेना द्वारा चलाया जाता था। वह स्टोर अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट एक्सएलएसएक्स नाम की एक सिंगल गूगल शीट का यूज करके सब कुछ मैनेज करती थी। शीट में 3 टैब्स थे: इन्वेंटरी, कस्टमर्स और सेल्स। यह ब्लॉक एक स्टोर ऑपरेशंस स्प्रेडशीट टैब से सेल्स लॉग डिस्प्ले करता है, जिसमें डेट्स, कस्टमर नेम्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, परचेस्ड आइटम्स, प्राइसेस, कैशियर नोट्स और टोटल सेल्स अमाउंट के साथ कस्टमर ट्रांजैक्शंस को आउटलाइन किया गया है। शुरुआत में यह सिस्टम सिमलेसली काम करता था, लेकिन 2 ईयर्स के भीतर आर्टिसन ऑडियो 3 रिटेल लोकेशंस, 12 एम्प्लॉयज, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शंस के साथ एक्सपेंड हो गया। अचानक स्टोर अंडरस्कोर ऑपरेशंस डॉट एक्सएलएसएक्स एक ऑर्गेनाइजेशनल एसेट से बदलकर एक ऑपरेशनल नाइटमेयर बन गया। द कंकरेंसी क्रैश। जब अलग अलग चेकआउट रजिस्टर पर 2 कैशियर्स ने एक ही समय पर सेल्स कंप्लीट करने की कोशिश की, तो दोनों ने स्टोर ऑपरेशंस डॉट एक्सएलएसएक्स खोला। कैशियर ए ने रो 450 पर $1,200 के टर्नटेबल की सेल सेव की। उसके 1 सेकंड के छोटे से हिस्से के बाद कैशियर बी ने रो 450 पर $30 के विनाइल एल्बम की सेल सेव कर दी। क्योंकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कंकोरेंट एक्सेस को कोऑर्डिनेट नहीं कर सका, इसलिए कैशियर बी के सेव ने कैशियर ए के ट्रांजैक्शन को चुपचाप ओवरराइट कर दिया। स्टोर ने $1,200 के आइटम का सेल रिकॉर्ड पूरी तरह से खो दिया, जिससे फिजिकल स्टॉक और फाइनेंशियल बैलेंस के बीच अंतर आ गया। मिक्सड फॉर्मेटिंग के जरिए डेटा करप्शन। कॉलम सी फोन में एक एम्प्लॉय ने 10 डिजिट नंबर 5550,192 टाइप किया, दूसरे ने डैशेस शामिल कर दिए 5550,192, तीसरे ने गलती से कस्टमर का ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया और चौथे ने रिफ्यूज टू प्रोवाइड टाइप किया। कॉलम ई प्राइस में एक एम्प्लॉय ने गलती से फ्री प्रमोशनल आइटम के लिए NA टाइप कर दिया। बाद में जब एलेना ने टोटल सेल्स को सम करने के लिए एक फॉर्मूला चलाया इक्वल्स सम E2:E5000, तो पूरा कैलकुलेशन टूट गया और वैल्यू एरर आ गया, क्योंकि एक न्यूमेरिक कॉलम के अंदर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग फंसी हुई थी। स्ट्रक्चरल रिडंडेंसी और ऑर्फन्ड डेटा। हर बार जब मार्कस विंस ने कोई आइटम खरीदा, तो कैशियर ने उनका पूरा नाम और फोन नंबर सेल्स टैब में मैनुअली फिर से एंटर किया। साल के आखिर तक मार्कस की डिटेल्स 40 अलग अलग रो में डुप्लीकेट हो गई थी। जब मार्कस ने अपना फोन नंबर अपडेट किया, तो कैशियर ने रो 400 को तो अपडेट कर दिया, लेकिन रो 12, 45 और 112 को अपडेट करना भूल गया। स्प्रेडशीट में अब विरोधाभासी जानकारी थी। इससे भी बुरा तब हुआ जब एक एम्प्लॉय ने गलती से कस्टमर्स टैब से एक रो डिलीट कर दी, तो उस कस्टमर से जुड़े सभी सेल्स ट्रांजैक्शंस सेल्स टैब में बिना किसी इस रिकॉर्ड के रह गए कि उन्हें किसने खरीदा था, जिससे ऑर्फन रिकॉर्ड्स बन गए। 4 परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। जैसे जैसे फाइल 80,000 रो से आगे बढ़ी, स्प्रेडशीट को खोलने में 40 सेकंड से ज्यादा का समय लगने लगा। किसी कस्टमर की परचेज हिस्ट्री सर्च करने से कंप्यूटर का फैन तेजी से घूमने लगा और स्क्रीन फ्रीज हो गई।
स्प्रेडशीट्स पैसिव और विजुअली ओरिएंटेड फाइल्स होती हैं जिन्हें इंसानों के प्रेजेंटेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। इन्हें रूल्स एनफोर्स करने, एक साथ होने वाले अपडेट्स को हैंडल करने या मिलियंस ऑफ एंट्रीज तक स्केल करने के लिए इंजीनियर नहीं किया गया है। इन वल्नरेबिलिटीज को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी RDBMS बनाया। कॉन्सेप्टुअल ER मॉडल्स से फिजिकल टेबल्स तक। चैप्टर 1 में हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स एंटिटी रिलेशनशिप यानी ER डायग्राम्स का यूज करके रियल वर्ल्ड बिजनेस डोमेन्स को कैसे मैप करते हैं और उन डायग्राम्स को लॉजिकल रिलेशनल स्कीमाज में ट्रांसलेट करते हैं। इस कोर शिफ्ट को याद कीजिए, रियल वर्ल्ड एंटिटीज जैसे कि कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल टेबल्स बन जाती हैं। एंटिटी एट्रीब्यूट्स जैसे कि ईमेल, प्राइस, स्टॉक क्वांटिटी कॉलम्स बन जाते हैं और इंडिविजुअल एंटिटी इंस्टेंसेस जैसे कि कस्टमर मार्कस विंस, टर्नटेबल मॉडल प्रोजेक्ट डेब्यू रोज बन जाते हैं। यह डायग्राम एक कॉन्सेप्टुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की लॉजिकल रिलेशनल डेटाबेस टेबल में मैपिंग को दिखाता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी एट्रीब्यूट्स कंक्रीट टेबल कॉलम्स और सैंपल रिकॉर्ड्स में ट्रांसलेट होते हैं। जब कोई ER मॉडल किसी RDBMS में डिप्लॉय किया जाता है तो प्लानिंग स्टेज के विजुअल रेक्टेंगल्स और डायमंड्स कंक्रीट फिजिकल डेटाबेस टेबल्स के रूप में सामने आते हैं। एक रिलेशनल टेबल को स्प्रेडशीट ऑन स्टेरॉइड्स के रूप में सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। ये हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स का वही जाना पहचाना ग्रिड स्ट्रक्चर बनाए रखती है, लेकिन उस ग्रिड को स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल गार्डरेल्स, ऑटोमेटेड डेटा वैलिडेशन, मल्टी यूजर सेफ्टी कंट्रोल्स और एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम्स में रैप करती है। एनाटॉमी ऑफ ए रिलेशनल टेबल, द ग्रिड री इंजीनियर्ड। ये देखने के लिए कि एक रिलेशनल डेटाबेस इनफॉर्मल स्प्रेडशीट को कैसे एक रिलायबल प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, आइए कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाली एक एक्चुअल रिलेशनल टेबल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह डायग्राम कस्टमर रिकॉर्ड्स के लिए एक रिलेशनल डेटाबेस टेबल के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें इसके स्कीमा डेफिनेशन को एट्रीब्यूट्स, डेटा टाइप्स, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स और सैंपल एंट्रीज के साथ डिटेल में बताया गया है। ऊपर से देखने पर यह एक एक्सेल वर्कशीट टैब की तरह ही दिखता है। हालांकि 3 फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स इस रिलेशनल टेबल को एक स्प्रेडशीट ग्रिड से अलग बनाते हैं। 1. रिजिड कॉलम टाइपिंग, डोमेन इन इंटिग्रिटी। एक स्प्रेडशीट में कॉलम C की रो 2 में टेक्स्ट स्ट्रिंग, रो 3 में करेंसी वैल्यू, रो 4 में इमेज और रो 5 में फॉर्मूला हो सकता है। स्प्रेडशीट इंजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सेल्स को आइसोलेटेड विजुअल कंटेनर्स की तरह ट्रीट करता है। एक रिलेशनल डेटाबेस टेबल में जब टेबल क्रिएट की जाती है तो हर कॉलम को एक एक्सप्लिसिट डेट टाइप असाइन करना जरूरी होता है। अगर कस्टमर ID को इंटीजर के रूप में डिक्लेयर किया गया है तो डेटाबेस इंजन NA 10.5 या मार्कस इंसर्ट करने की किसी भी कोशिश को फिजिकली रिजेक्ट कर देता है। अगर रजिस्ट्रेशन डेट को डेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है तो इंजन एश्योर करता है कि हर एंट्री एक वैलिड कैलेंडर डेट के हिसाब से हो और फरवरी 30 या टुमारो जैसी इनवैलिड स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट कर देता है। यह रूल डोमेन इंटीग्रिटी को एनफोर्स करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिव गेटकीपर की तरह काम करता है, जो करप्ट या इनवैलिड डेटा को कभी भी डिस्क तक पहुंचने से रोकता है। 2. स्ट्रिक्ट रो एटॉमिसिटी एंड इंडिपेंडेंस। एक स्प्रेडशीट में रोज अक्सर विजुअली एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। रो 5 में रो 2 से 4 तक का सब टोटल हो सकता है। अगला सेक्शन शुरू होने से पहले विजुअल वॉइड स्पेस बनाने के लिए रो 6 को पूरी तरह से ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। एक रिलेशनल टेबल में कोई ब्लैंक स्ट्रक्चरल रोज नहीं होती हैं। हर रो एक कंप्लीट डिस्क्रीट डेटा रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। सेल्स एटॉमिक होने चाहिए। एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज की लिस्ट जैसे कॉमा से सेपरेटेड 3 फोन नंबर्स या नेस्टेड सब टेबल्स नहीं हो सकती। हर सेल में ठीक एक स्केलर वैल्यू होती है। रो पोजीशन का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता। एक स्प्रेडशीट में रोटेन को रो 2 पर मूव करने से यूजर के शीट को पढ़ने का तरीका बदल जाता है और रिलेटिव सेल फॉर्मूलाज टूट सकते हैं, जैसे इक्वल टू A9+1। एक रिलेशनल डेटाबेस में रोज एक अनऑर्डर्ड सेट के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। रो 100 कॉन्सेप्टुअली रो 1 के को इक्वल होती है। अगर आप डेटा को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे लास्ट नेम के हिसाब से अल्फाबेटिकली सॉर्टेड, तो आपको क्वेरी इंजन को रिट्रीव टाइम पर डेटा को डायनामिकली सॉर्ट करने का इंस्ट्रक्शन देना होगा। 3 की बेस्ड यूनिकनेस। स्प्रेडशीट्स पूरी तरह से आइडेंटिकल रोज की परमिशन देती हैं। आप बिल्कुल सेम रो को 5 टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं और एक्सेल बिना किसी शिकायत के उन सभी 5 को प्रोसेस कर लेगा। रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स एंटिटी इंटीग्रिटी एनफोर्स करती हैं।
हर वेल डिजाइन टेबल में एक डेजिग्नेटेड प्राइमरी की कॉलम या कॉलम्स का सेट होना ही चाहिए जो गारंटी देता है कि हर रो डिस्टिंक्ट हो। अगर आप कस्टमर आईडी इक्वल टू 1001 वाला दूसरा कस्टमर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो डेटाबेस तुरंत ऑपरेशन एबॉर्ट कर देता है और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वायलेशन रिपोर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। एंटरप्राइज सुपरपावर्स स्प्रेडशीट्स वर्सेस रिलेशनल डेटाबेसेस। मॉडर्न एप्लीकेशंस रिलेशनल डेटाबेसेस पर क्यों चलती हैं, यह समझने के लिए चलिए कंपेयर करते हैं कि स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस इंजन्स कोर ऑपरेशनल टास्क्स कैसे हैंडल करते हैं। यह कंपैरेटिव टेबल डेस्कटॉप स्प्रेडशीट्स और रिलेशनल डेटाबेस के बीच कई डायमेंशंस में की आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस को आउटलाइन करती है, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स, कंकरेंसी सपोर्ट डेटा, इंटीग्रिटी रूल्स, कैपेसिटी स्केलिंग, रिट्रीवल मेथड्स, सिक्योरिटी परमिशंस और टेबल लिंकिंग मैकेनिज्म्स शामिल हैं। सुपर पावर 1 कंकरेंट एक्सेस कंट्रोल। इमेजिन कीजिए टिकट मास्टर जैसा एक ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म किसी बड़े कंसर्ट के लिए सीट्स रिलीज कर रहा है। मिलियंस ऑफ फैंस एक ही समय पर एग्जैक्ट सेम सीटिंग मैप लोड करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स बिल्कुल सेम मिलीसेकंड के अंदर बाय सीट A12 पर क्लिक कर सकते हैं। अगर टिकटिंग सिस्टम स्प्रेडशीट यूज करता तो यूजर 1 शीट ओपन करता है और सीट A12 स्टेटस अवेलेबल रीड करता है। यूजर 2 शीट ओपन करता है और सीट A12 स्टेटस अवेलेबल रीड करता है। यूजर 1 स्टेटस को सोल्ड में चेंज करता है और सेव करता है। यूजर 2 स्टेटस को सोल्ड में चेंज करता है और सेव करता है। दोनों यूजर्स सेम टिकट के लिए पे करते हैं, जिससे डबल बुकिंग का नाइटमेयर क्रिएट हो जाता है। एक रिलेशनल डेटाबेस इसे एसिड कंप्लायंट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और रो लेवल लॉकिंग मैकेनिज्म के थ्रू रोकता है। जब यूजर 1 सीट A12 परचेज करना स्टार्ट करता है तो डेटाबेस इंजन इंस्टेंटली सिर्फ उस सिंगल रो को लॉक कर देता है। जब यूजर 2 1 मिलीसेकंड बाद सीट क्लेम करने की कोशिश करता है तो इंजन यूजर 2 को तब तक वेट करने पर मजबूर करता है जब तक यूजर 1 का ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो जाता। एक बार जब यूजर 1 सक्सीड हो जाता है तो यूजर 2 की रिक्वेस्ट तुरंत इस क्लियर मैसेज के साथ फेल हो जाती है, सीट A12 इज नो लॉन्गर अवेलेबल। यह डायग्राम एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंकरेंट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन और रो लॉकिंग को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक डेटाबेस इंजन रेस कंडीशंस को रोकता है, जिसमें चेकआउट प्रोसेस के दौरान एक फर्स्ट यूजर के स्पेसिफिक रिकॉर्ड लॉक करने पर सेकंड यूजर को वेट करना पड़ता है, जिससे अल्टीमेटली डबल बुकिंग प्रिवेंट होती है। सुपर पावर 2 रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रिलेशनल लिंक्स। हमारे स्प्रेडशीट सिनेरियो में कस्टमर टैब से किसी कस्टमर को डिलीट करने पर सेल्स टैब में एबेंडन्ड सेल्स रोज पीछे छूट जाती थीं। एक RDBMS में टेबल्स के बीच के रिलेशनशिप्स फॉरेन कीज के जरिए जुड़े होते हैं। अगर सेल टेबल में कस्टमर आईडी नाम का एक कॉलम है जो कस्टमर टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है तो डेटाबेस इंजन सख्त रूल्स फॉलो करवाता है। आप कस्टमर आईडी इक्वल टू 999999 के लिए तब तक कोई सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक कस्टमर 999 कस्टमर टेबल में मौजूद न हो। आप कस्टमर टेबल से कस्टमर 1001 को तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कस्टमर आईडी इक्वल टू 1001 से लिंक्ड एक्टिव रिकॉर्ड्स सेल टेबल में मौजूद हैं, जब तक कि आप खास तौर पर एक ऑटोमेटेड कैस्केड एक्शन कॉन्फ़िगर न कर दें। सिस्टम रियल टाइम रिलेशनल हार्मनी बनाए रखता है। सुपर पावर 3 डिक्लेरेटिव क्वेरीइंग इंजन। एक स्प्रेडशीट में हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए टोटल क्वार्टरली रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए यूजर को मैनुअली पिवट टेबल्स बनाने पड़ते हैं। फील्ड्स को समरी बॉक्सेस में ड्रैग करना पड़ता है, विजुअल फिल्टर्स में स्क्रॉल करना पड़ता है या मल्टीपल शीट्स में कॉम्प्लेक्स नेस्टेड फॉर्मूलाज को जोड़ना पड़ता है। एक RDBMS में आप स्टेप बाय स्टेप विजुअल मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखते हैं। इसके बजाय आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL का यूज करके एक डिक्लेरेटिव क्वेरी लिखते हैं। आप डिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या डेटा चाहिए और इंजन का क्वेरी ऑप्टिमाइजर उसे रिट्रीव करने के लिए ऑटोमेटिकली सबसे फास्ट और सबसे एफिशिएंट एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम तय करता है। यह डेटाबेस क्वेरी कस्टमर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स के साथ कंबाइन करके ईयर 2025 के दौरान इंडिविजुअल कस्टमर्स की टोटल स्पेंडिंग कैलकुलेट करती है और रिजल्ट्स को फिल्टर करके सिर्फ वही हाई वैल्यू अकाउंट्स डिस्प्ले करती है जिनका टोटल एक्सपेंडिचर $1000 से ज़्यादा है। चाहे अंडरलाइंग टेबल्स में 100 रोज हों या 100 मिलियन रोज, डेटाबेस सिस्टम डिस्क एक्सेस को ऑप्टिमाइज करता है, इंडेक्सड मेमोरी ट्रीज का यूज करता है और 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में सर्च को एग्जीक्यूट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। द मेंटल ब्रिज
टेबल्स एज मैथमेटिकल रिलेशंस। हालांकि एक रिलेशनल डेटाबेस टेबल को स्प्रेडशीट ऑन एड्स के रूप में सोचना एक आसान विजुअल स्टार्टिंग पॉइंट देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स को आखिरकार इस विजुअल मेटाफर से आगे बढ़ना ही पड़ता है। एक स्प्रेडशीट फंडामेंटली एक प्रेजेंटेशन ग्रिड होती है। इसे फॉर्मेटिंग के आसपास डिजाइन किया जाता है। सेल कलर्स, फॉन्ट साइजेस, ग्रिड लाइंस और स्क्रीन पर विजुअल प्लेसमेंट। एक डेटाबेस टेबल फंडामेंटली एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। फॉर्मल डेटाबेस थ्योरी में, जिसे IBM के मैथमेटिशियन एडगर एफ कॉर्ड ने 1970 में डेवलप किया था, एक डेटाबेस टेबल को रिलेशन कहा जाता है। यह टेक्स्ट डायग्राम रोजमर्रा के स्प्रेडशीट कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी और फॉर्मल रिलेशनल अलजेब्रा थ्योरी को कंपेयर करने वाली एक टर्मिनोलॉजी ट्रांसलेशन गाइड प्रेजेंट करता है। ये वर्कबुक्स, शीट्स, कॉलम्स और रोज जैसे जाने पहने टर्म्स को उनके डेटाबेस इक्विवेलेंट्स जैसे टेबल्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और डेटा टाइप्स के साथ साथ उनके फॉर्मल रिलेशनल काउंटरपार्ट्स जिसमें रिलेशंस, एट्रीब्यूट्स, टुपल्स, डोमेन्स, डिग्रीज और कार्डिनैलिटी शामिल हैं, से मैप करता है। जब आप कस्टमर डेटा वाले किसी स्प्रेडशीट टैब को देखते हैं तो आपको विजुअल सेल्स दिखाई देते हैं। जब एक डेटाबेस इंजन किसी टेबल को देखता है तो उसे एक फिक्स्ड स्कीमा के हिसाब से मैथमेटिकल टुपल्स का एक सेट दिखाई देता है। यह थ्योरेटिकल डिस्टिंक्शन आखिर क्यों मायने रखता है? अनऑर्डर्ड नेचर सेट्स में कोई टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट नहीं होता। डेटाबेस इंजन फिजिकल स्टोरेज मीडिया पर रोज को किसी भी ऐसे ऑर्डर में स्टोर कर सकता है जिससे परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो सके। यूनिकनेस, सेट थ्योरी में एक सेट में एक जैसे डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। हर रो की अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। एटॉमिसिटी, हर एट्रीब्यूट वैल्यू वैलिड वैल्यूज के एक इरेड्यूसिबल सेट यानी डोमेन से ही ली जानी चाहिए। विजुअल लेआउट, सेल फॉर्मेटिंग और स्पेशल कंस्ट्रेंट्स को हटाकर रिलेशनल इंजन डिजाइनर्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरी तरह से मैथमेटिकल लॉजिक पर बना है। ये क्लीन एब्स्ट्रैक्शन डेटाबेस इंजनों को डेटा को एफिशिएंटली इंडेक्स करने, अल्ट्रा फास्ट सेट ऑपरेशंस जैसे यूनियंस, इंटरसेक्शंस, जॉइंट्स को एग्जीक्यूट करने और कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज नेटवर्क्स में एब्सोल्यूट डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करता है। सेक्शन ब्रेक, स्प्रेडशीट इंट्यूशन से फॉर्मल डेटाबेस साइंस तक। स्पॉटिफाई के ऑडियो स्ट्रीम्स ट्रैक करने से लेकर फाइनेंशियल लेजर्स मैनेज करने वाले बैंकिंग एप्स और पेशेंट रिकॉर्ड्स स्टोर करने वाले हेल्थ केयर सिस्टम्स तक, हर मॉडर्न एंटरप्राइज एप्लीकेशन इसी स्ट्रक्चरल फाउंडेशन पर निर्भर है। अपने मेंटल मॉडल को एक अनरेगुलेटेड डेस्कटॉप स्प्रेडशीट ग्रिड से एक स्ट्रांगली टाइप्ड कंस्ट्रेंट एनफोर्स्ड रिलेशनल टेबल में अपग्रेड करके अब हम देख सकते हैं कि लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिकली कैसे ऑपरेट करते हैं। टेबल्स एंटिटी टाइप्स को अलग अलग लॉजिकल बकेट्स में आइसोलेट करती हैं। कॉलम्स हर एंट्री के लिए रिजिड टाइप रूल्स और एट्रीब्यूट्स सेट करते हैं। रोज डिस्क्रिट एंटिटी रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखती हैं। इंजन लेवल कंस्ट्रेंट सेफ्टी, कंसिस्टेंसी और मल्टी यूजर प्रोटेक्शन को एनफोर्स करते हैं। इस कॉन्सेप्टुअल फाउंडेशन के साथ अब हम प्रैक्टिकल एनालॉजी से आगे बढ़कर उस फॉर्मल मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को मास्टर करने के लिए तैयार हैं जो मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स को डिफाइन करती है। सेक्शन ब्रेक। हमारे प्रैक्टिकल स्प्रेडशीट मेंटल मॉडल के एस्टैब्लिश हो जाने के बाद अब हम सेक्शन 2.2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनल स्ट्रक्चर, टुपल्स, डोमेन्स और स्कीमाज पर ट्रांजिशन कर सकते हैं ताकि उन फॉर्मल थ्योरेटिकल डेफिनेशंस को एक्सप्लोर किया जा सके जो मॉडर्न रिलेशनल डेटाबेस इंजिन्स को पावर देते हैं।